हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 25 सितंबर 2023 और 25 सितंबर 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, उनके साथ साथ हम स्टैटिक जीके की भी चर्चा करेंगे। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम पहले क्या करते हैं, डेली बेसिस के ऊपर रिवीजन और लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। और रिवीजन के अंदर देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा? एशेक्स कहाँ पे 01N कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ है इंडोनेशिया के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? इंडोनेशिया के अंदर एशेक्स 01N प्रारंभ हुआ है आसियान का, जो आसियान पूरे संगठन का युद्धाभ्यास है। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पे हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन किया गया? दोस्तों, वो किया गया है जोहान्सबर्ग के अंदर। और जोहान्सबर्ग कहाँ पे है? तो जोहान्सबर्ग है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। कहाँ पे है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित जोहान्सबर्ग शहर के अंदर महात्मा गांधी जी के पद चलो पे चलते चलते गांधी वॉक का आयोजन किया गया है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। उसके बाद है किस कंपनी द्वारा आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की गई है? तो ये की गई है एडिडास की जर्सी। किसकी जर्सी? एडिडास की जर्सी। आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी एडिडास। उसके बाद है भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, भारत की पहली जो ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है वो है कोटा, और कोटा है राजस्थान के अंदर स्थित शहर। यदि बात करें इसके अंदर विश्व के अंदर ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी के अंदर, तो वो है थिम्पू। थिम्पू किसकी राजधानी है? तो थिम्पू राजधानी है भूटान की। भूटान की राजधानी थिम्पू, जिसको विश्व के अंदर ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कहा गया है। उसके बाद है स्टैच्यू ऑफ वेनेस का अनावरण किस शहर के अंदर आयोजित किया गया? तो ये किया गया है ओंकारेश्वर के अंदर। ओंकारेश्वर कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर स्टैच्यू ऑफ वेनेस का अनावरण किया गया है। देखिए दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और देखिए, अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2024 में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किए जाएंगे? तो वो किए जाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को 2024 के गणतंत्र दिवस के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के द्वारा आमंत्रण किया गया है। उसके बाद है एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है लवलीना बोरगोन और हरमनप्रीत सिंह। किसे बनाए गए हैं दोस्तों? लवलीना बोरगोन और हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया है। ठीक है। उसके बाद है प्रधानमंत्री मोदी कहाँ पर भगवान शिव थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे? भगवान शिव थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखने जा रहे हैं हमारे वाराणसी के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? वाराणसी के अंदर रखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष, देखिए दोस्तों, प्रतिवर्ष जो अल्जाइमर दिवस है वो मनाया जाता है 21 सितंबर के दिन। कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 सितंबर के दिन मनाया जाता है। उसके बाद है विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है 21 सितंबर को। उसके बाद है विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। देखिए दोस्तों, हम देखो डे बाई डे हम अगले महीने से क्या करेंगे, डे बाई डे हम हमेशा जो उस महीने के, जैसे अक्टूबर माह है तो अक्टूबर माह के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डे हैं उनको हम एक स्लाइड के रूप में लेके आएंगे आपके सामने डेली। ठीक है ना, जिससे आपको वो दिवस याद हो सके। देखो, आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं
खुद से वादा किया है। आप इस शब्द पे जोर दीजिए कि ये मैंने किसी से नहीं, खुद से वादा किया है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास का, और आज की क्लास का शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। देखिए, क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग सितंबर 2023 में कहाँ पे हुई? तो देखिए दोस्तों, सितंबर के अंदर क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई थी, और ये हुई थी न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क जो हडसन नदी के किनारे अमेरिका का शहर है, यहीं पे स्थित है यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय, और यह सबसे महंगा शहर है विश्व का। ठीक है ना दोस्तों। आप देख सकते हो इमेज के अंदर जो क्वाड के सदस्य हैं उनको देख सकते हो। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी भारत की ओर से, उसके बाद में जापान के, और उसके बाद अमेरिका, और उसके बाद कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, हम थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, इन क्वेश्चनों के साथ साथ हम ऑप्शन की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने वादा किया था आपसे कि मैं एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन खोज के लेके आता हूं। तो देखिए, करंट के क्वेश्चन के साथ ऑप्शन की चर्चा करते हैं। तो नई दिल्ली, और नई दिल्ली के अंदर अभी हाल ही में क्या हुई थी? G20 की बैठक। और आपको पता होगा G20 की अध्यक्षता किसने की? वो की है हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और आप सभी को पता होगा यही पे जो नटराज की प्रतिमा है जिसका उद्घाटन किया गया था हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। उसके बाद है जेनेवा। जेनेवा कहाँ पे है? तो ये है स्विट्जरलैंड के अंदर। आप सभी को पता होगा यहीं पे WTO का मुख्यालय है, WHO का मुख्यालय है। तो WTO की जो हर 2 वर्ष के अंदर बैठक होती है वो कहाँ पे आयोजित हुई? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। उसके बाद आता है हिरोशिमा, और हिरोशिमा है जापान का शहर। कहाँ का शहर है? जापान का शहर है। और यहाँ पे आयोजन हुआ G7 का। किसका? G7 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? हिरोशिमा के अंदर आयोजित हुआ था। ठीक है ना दोस्तों। देखिए, क्वाड क्या है? तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA 4 देशों का समूह है। और ये आप इमेज के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे इंडिया, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यहाँ पे है जापान। इन चारों देशों को क्या कहा जाता है? क्वाड। और क्वाड की मीटिंग कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी हमारे न्यूयॉर्क के अंदर। और क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक है उस पर चर्चा की है। यहाँ पे देख सकते हो आप इंडो पैसिफिक क्षेत्र, और उनकी बात चर्चा की है। मीटिंग में भारतीय विदेश मंत्री जो हमारे S जयशंकर जी हैं वहाँ पे गए थे, और USA के एंटली बिल्किंग, ऑस्ट्रेलिया के पेनी वोंग, और जापान की योको कामिकावा यहाँ पे शामिल हुए थे। भारत की ओर से विदेश मंत्री S जयशंकर और विदेश सचिव हैं वो है विनय मोहन क्वात्रा, वहाँ पे गए थे। ठीक है ना दोस्तों। आपको याद रखना है वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा हैं। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? तो वो हो जाएंगे S जयशंकर। ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले मैं आपसे गुजारिश कर लेता हूं कि यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। और देखिए, यहाँ पे है हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसकी PDF, देखो इस वीडियो की PDF और क्यूज पाने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा पिन किया हुआ। ठीक है। अब चलते हैं। देखो, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप अंत तक जरूर देखोगे, उसके बाद सब्सक्राइब कर देना, लेकिन अंत तक जरूर देखिए, और अंत तक जरूर देखोगे तो आप सब्सक्राइब करके जाओगे और लाइक करके जाओगे। ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 2 की ओर, और क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन 2 क्या कहता है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 2 क्या कहता है? क्वेश्चन 2 कहता है, 1 मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको रेड पेन से दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास? कौन सा अभ्यास? सिम्बेक्स। कौन सा अभ्यास? सिम्बेक्स। यहाँ से एस से हो जाएगा सिंगापुर, आई से हो जाएगा इंडिया। तो ये सिम्बेक्स 2023 का आयोजन
कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है सिंगापुर के अंदर। कहाँ पे दोस्तों, सिंगापुर के अंदर आयोजित हुआ। और ये एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच नेवल एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है दोस्तों, नेवल एक्सरसाइज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाज, और ये जहाज हैं नेवल मतलब नौसेना के जहाज हैं। और तो नौसेना का ये क्या हुआ है, द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास है सिम्बेक्स। देखिए दोस्तों, सिंगापुर की बात आई है तो सिंगापुर की और चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए 2023 के अंदर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, कौन सा पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर जापान को पछाड़ के सिंगापुर फर्स्ट स्थान पे आ गया है, टॉप पे आ गया है। यदि इसी के अंदर चर्चा करें भारत की, तो भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, भारत का स्थान है 80वां। ठीक है ना। अब कर लेते हैं चर्चा ऑप्शन की। तो ऑप्शन के अंदर आया है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के और भारत के बीच में कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं, तो देखिए दोस्तों, एक होता है कोंकण। कौन सा दोस्तों, कोंकण। एक अभ्यास होता है अजय वॉरियर। कौन सा अभ्यास, युद्धाभ्यास अजय वॉरियर। ये दोनों कोंकण और अजय वॉरियर ये भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले युद्धाभ्यास हैं। उसके बाद चर्चा कर लेते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस और भारत के बीच में होने वाले युद्धाभ्यास हैं, एक है शक्ति, एक है गरुड़ और एक है वरुण। ये तीनों युद्धाभ्यास किसके बीच होता है, तो ये होता है भारत और फ्रांस के बीच। उसके बाद चर्चा कर लेते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका और भारत के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है मित्र शक्ति। कौन सा दोस्तों, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किस किस के बीच होता है, तो ये होता है भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनसे पहले हम सिंगापुर से जो भी स्टैटिक जीके बनता है उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी क्या हो जाएगी, सिंगापुर सिटी। मुद्रा हो जाएगी डॉलर। वर्तमान में राष्ट्रपति हो जाएंगे राष्ट्रपति ली सिन युंग। देखिए यदि आप इमेज के अंदर देखोगे, लोकेशन की बात करें तो ये है हमारा भारत। और भारत के यहाँ पे आप देख सकते हो पूर्व दक्षिण के अंदर, दक्षिण पूर्व के अंदर पड़ने वाला, यहाँ पे देख सकते हो मलेशिया के नीचे सिंगापुर देख सकते हो, थाईलैंड के नीचे, और जापान के पास में यहाँ पे स्थित है सिंगापुर। ठीक है। सिंगापुर और भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है उसका यह 30वां संस्करण चल रहा है। और ये नौसेना की एक एक्सरसाइज है। इसकी शुरुआत 1994 के अंदर शुरुआत की गई और 2023 के अंदर ये 2 चरणों के अंदर आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 है, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन यहाँ पे इमेज के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। इमेज के अंदर देख सकते हो यहाँ पे PM टू इनॉग्रेशन इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 ऑन 23 सितंबर इन न्यू दिल्ली। तो ये कहाँ पे हो रही है, तो न्यू दिल्ली के अंदर ये आयोजित हो रही है इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023। और ये प्रथम बार हो रही है। ठीक है ना। ये प्रथम बार हो रही है अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 भारत के अंदर। ठीक है ना। अब देखो नरेंद्र मोदी जी की चर्चा कर लेते हैं। तो देखो अभी हाल ही में आप सभी को पता होगा G20 की बैठक हुई थी। और G20 की बैठक हुई थी नई दिल्ली के अंदर, जिसकी अध्यक्षता की थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी जी की। और तो ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। किसके आयोग के अध्यक्ष हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग किस आयोग के स्थान पर आया था, तो यह आया था योजना आयोग के स्थान पे। नीति आयोग 2015 में बना था, किसके स्थान पे, योजना आयोग के स्थान पे। नीति आयोग की जो बैठक की अध्यक्षता की थी अभी हाल ही में, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। अब ऑप्शन के अंदर है द्रौपदी मुर्मू जी, ये हैं हमारे राष्ट्रपति जी। और राष्ट्रपति जी की बात करें तो ये इनके द्वारा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा नटराज प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ पे, तो ये किया गया था हमारे नई दिल्ली के अंदर। उसके बाद है अमित शाह जी की। अमित शाह जी के द्वारा जो बलिदान स्तंभ है, कौन सा स्तंभ, बलिदान स्तंभ, जहाँ पे पुलवामा अटैक हुआ था वहाँ श्रीनगर के अंदर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया था अमित शाह के द्वारा, जो श्रीनगर के अंदर है। उसके बाद बात करें तो निर्मला सीतारमण जी की, इनके द्वारा GST भवन की आधारशिला रखी गई। और कहाँ पे रखी गई GST भवन की आधारशिला, तो ये रखी गई अगरतला की त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, यहाँ पे रखी गई थी हमारे निर्मला सीतारमण जी के द्वारा GST भवन की आधारशिला।
ठीक है ना दोस्तों। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली के कहाँ पे, विज्ञान भवन के अंदर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप बस अब विज्ञान नाम आया है तो आपको बताना होगा विज्ञान पुरस्कार कितने लोगों को, 14 लोगों को दिया गया, 14 वैज्ञानिकों को दिया गया और किस संस्थान के द्वारा दिया गया ये आप बताइए, ठीक है ना। इसके बाद है बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस सम्मेलन इमर्जिंग चैलेंज इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम विषय पर विचार विमर्श करने के लिए दुनिया भर के कानूनी विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया है। देखिए यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर आयोजित है, ठीक है ना। ये कार्यक्रम भारत में अपनी तरह का ये पहला कार्यक्रम है, ठीक है ना, भारत के अंदर ये पहला कार्यक्रम है और इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कानूनी मुद्दों पर क्या करनी है, चर्चा करनी है, ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हाल ही में सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है सुरेश गोपी को। किसे चुना गया है दोस्तों, सुरेश गोपी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये हो जाएंगे सुरेश गोपी जी। अब चर्चा कर लेते हैं ऑप्शन के अंदर, तो आर माधवन। आर माधवन कौन है, तो ये देखो यहाँ पे है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, लेकिन आर माधवन है कौन, फिल्म एवं टेलीविजन जो संस्थान है और फिल्म एंड टेलीविजन ऑफ इंडिया है उसके अध्यक्ष कौन है, तो आर माधवन हो जाएंगे। उसके बाद बात करें परेश रावल जी की, तो ये है नेशनल ड्रामा स्कूल के अध्यक्ष। कौन है, नेशनल ड्रामा स्कूल के अध्यक्ष, तो वो हो जाएंगे परेश जो रावल, ठीक है। उसके बाद बात करें दीपक गुप्ता की, तो दीपक गुप्ता अभी हाल ही में आप सभी को पता होगा कोटक महिंद्रा बैंक, मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था आपको 2-3 दिन पहले, कोटक महिंद्रा बैंक के वर्तमान में न्यू एमडी और सीईओ पद पे नियुक्त होने वाले कौन हैं, तो वो हैं दीपक गुप्ता, ठीक है ना। देखिए सुरेश गोपी जी की बात करें तो ये सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल का रहने वाला है। और सुरेश गोपी जी एक मलयालम अभिनेता, राजनेता, पूर्व राज्यसभा सांसद और रह चुके हैं, ठीक है ना। उनकी फिल्मों की बात करें तो देखो कलियाटम, कमिश्नर और पापन जैसी फिल्मों के अंदर ये जाने जाते हैं। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पे है, तो ये है कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर। देखिए दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पे हैं, तो ये हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर। यदि बात करें फिल्म और टेलीविजन संस्थान की तो ये कहाँ पे है, तो ये है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। देखो सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कोलकाता के अंदर और लेकिन फिल्म और टेलीविजन संस्थान है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है ना दोस्तों। अब चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय पहलवान को कांस्य पदक मिला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कांस्य पदक की बात करें तो कौन से गेम्स के अंदर, विश्व चैंपियनशिप 2023 के अंदर कहाँ पे हो रहे हैं, तो बेलग्रेड के अंदर हो रहे हैं। बेलग्रेड कहाँ पे है, तो सर्बिया के अंदर स्थित है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों इसके अंदर कांस्य पदक जीता है अमित पंघाल के द्वारा। किसके द्वारा, अमित पंघाल के द्वारा। ये कौन है, आप देख सकते हो इमेज अंदर, ये है अमित पंघाल और ये है रेसलर, ठीक है ना, मुक्केबाजी कह सकते हैं, सॉरी मुक्केबाजी, ठीक है ना। मुक्केबाजी से संबंधित कौन है, अमित पंघाल है और इनके द्वारा विश्व चैंपियनशिप 2023 के अंदर कांस्य पदक जीता गया है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो मीराबाई चानू की बात करें तो ये है भारोत्तोलन से संबंधित। किससे संबंधित दोस्तों, भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू। उसके बाद बात करें संगीता फोगाट की, तो आप सभी को पता होगा फोगाट जो हरियाणा के रहने वाले हैं, संगीता फोगाट, वो किससे संबंधित है, पहलवान से संबंधित है। अंशु मलिक ये भी किससे संबंधित है, तो ये भी है पहलवान से संबंधित, ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं अगले एक इस वीडियो की इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल के अंदर। तो देखिए सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवान जो अमित पंघाल जी हैं उनके द्वारा कांस्य पदक जीत लिया गया है। और
इनकी जीत के साथ साथ ही इनको पेरिस के अंदर आयोजित होने वाले ओलंपिक खेल के अंदर क्या मिल चुका है, कोटा मिल चुका है, या कह सकते हैं हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है ना, कौन? अमित पंघाल। देखो इस उपलब्धि से विश्व चैंपियनशिप में भारत के अंदर कुल कितने पदक हो चुके हैं? 23 पदक हो चुके हैं, जिसके अंदर कितने? 1 स्वर्ण है, 5 रजत हैं और 17 कांस्य पदक भी शामिल हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में आईसीसी द्वारा अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है, या आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अगस्त माह का है इसके अंदर किस किस को दिया गया है? तो ये दिया गया है बाबर आजम को और अर्लिन केली को। किसे दिया गया है? बाबर आजम को और अर्लिन केली को। किस माह का? तो ये दिया गया है अगस्त माह का। ठीक है ना, अगस्त माह 2023 का जो प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। ठीक है ना। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो ये आयोजन हुआ कहाँ पे? भारत के अंदर। कहाँ पे हुआ था? भारत के अंदर आयोजित हुआ, जिसका मुख्यालय या कहाँ पे हुआ था? मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी मोटर स्टेडियम तो पहले नाम था, अब नाम क्या है? जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर आयोजित हुआ था। और आईसीसी मेंस वर्ल्ड जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसका यदि बात करें शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था क्रिप्टोवर्क्स। ठीक है ना। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर प्रथम टिकट बात करें, प्रथम टिकट कौन सा टिकट? गोल्डन टिकट। गोल्डन टिकट किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है रजनीकांत को। किसे दिया गया है? महान जो अभिनेता है रजनीकांत को ये दिया गया है गोल्डन टिकट। ठीक है ना। अब देखो आईसीसी की बात करें तो पूरी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे हम कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी। आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 के अंदर। कब हुई थी? 15 जून 1909 के अंदर। और इसकी मुख्यालय की बात करें तो वो है दुबई यूएई के अंदर। कब? कहाँ पे है? दुबई यूएई के अंदर इसके मुख्यालय है। ठीक है ना। देखिए आईसीसी द्वारा अगस्त 2023 के अंदर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बाबर आजम, इमेज के अंदर ये हैं आपके बाबर आजम, अर्लिन केली और ये हैं अर्लिन केली। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है। बाबर आजम कहाँ के निवासी हैं? तो ये है पाकिस्तान के। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के निवासी हैं। ठीक है ना। बाबर आजम ने अपने कैरियर में तीसरी बार ये प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है, अवार्ड जीता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो मूक बधिर के लिए एक भाषा होती है, कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा, जिसके अंदर अंगुलियों और इशारों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। अब देखिए कल हमने पढ़ा था 22 सितंबर, और 22 सितंबर के दिन मनाया जाता है राइनो डे। कौन सा? विश्व राइनो डे, या कह सकते हैं गेंडा दिवस। तो आपको बताना होगा एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो प्रसिद्ध है। देखो 21 सितंबर की बात करें तो इस दिन 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस। कौन सा? विश्व शांति और अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। 18 सितंबर की बात करें तो इस दिन बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बम्बू डे। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेल 2023 के शुभंकर क्या नाम है? ठीक है ना। देखिए 19वें एशियाई खेल 2023 कहाँ पे आयोजन हो रहे हैं? तो होंगजू चीन के अंदर आयोजित हो रहे हैं। ठीक है ना। होंगजू चीन का एक शहर है, वहाँ पे आयोजित हो रहे हैं। तो इसका जो शुभंकर है वो क्या रखा गया है? तो वो तीन रखे गए हैं, चेन, कांगकोंग और लियान। ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इसका शुभंकर आपको याद कर लेना है, चेन, कांगकोंग, लियान। और 19वां एशियाई खेल कहाँ पे आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है चीन के अंदर। ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो फांसी है उनके द्वारा पूर्वोत्तर के किस पशु को खाद्य पशु टैग दिया गया है? तो खाद्य पशु टैग किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मिथुन को। किसे दिया गया है? मिथुन को दिया गया है। मिथुन कहाँ का पशु है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश का मिथुन, जिसको खाद्य पशु टैग दिया गया है। किसके द्वारा? फांसी के द्वारा। अब देखिए
एक सींग वाले गेंडे के लिए मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था आपको, कौन सा नेशनल पार्क, तो काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, जीआई, देखो टैग की बात आई है तो हम एक और टैग की बात कर लें, जीआई टैग। कौन सा टैग, जीआई टैग की बात कर लेते हैं। जीआई टैग, जीआई टैग कब से स्टार्ट हुए, अधिनियम कौन सा, 1999, ठीक है ना। कब से शुरुआत, 2004 से। प्रथम जीआई टैग वेस्ट बंगाल के जो दार्जिलिंग की चाय है उसको दिया गया है, ठीक है ना। दार्जिलिंग की चाय को दिया गया प्रथम जीआई टैग, ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं इसकी पूरी डिटेल के ऊपर। तो देखिए क्या है मिथुन, तो ये अर्धपालतू जानवर है और इसका वैज्ञानिक नाम है बोस फर्टिलस। कौन, क्या नाम है, बोस फर्टिलिस नाम है इसका। और ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के अंदर ये पाए जाने वाला जुगाली करने वाला प्रजाति का पशु है। देखिए 1 सितंबर 2023 के दिन मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है और इनसे किसान और आदिवासियों को लाभ मिलेगा। किसका, मांस की बिक्री का और प्रोसेसिंग में व्यावसायिक रूप से इसका लाभ मिलेगा। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के क्रिटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार मिला है। तो देखिए दोस्तों, भारत के कौन से गांव को क्रिटेश्वर गांव, कौन सा गांव, क्रिटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव मिला है। तो आप इसके अंदर इमेज देख सकते हो, यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे है हमारे ये ममता बनर्जी, ठीक है ना। ममता बनर्जी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी कहाँ की मुख्यमंत्री है, जो वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन हो जाएगी, जो ये हो जाएगी ममता बनर्जी। देखो पश्चिम बंगाल की बात आई है तो पश्चिम बंगाल का किरेटेश्वर गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया है। इसके अलावा बात करें तो देखो पश्चिम बंगाल की सीएम की तो बात कर ली, ममता बनर्जी है। गवर्नर, राज्यपाल की बात करें तो ये हो जाएंगे सीवी आनंद बोस। कौन हो जाएंगे, सीवी आनंद बोस। इसके अलावा भारत की जो प्रथम अंडर वाटर मेट्रो है वो कहाँ पे, कोलकाता के अंदर हुगली नदी के अंदर चलेगी, ठीक है। और भारत की जो 41वीं अभी जो 41वीं विरासत स्थल है कौन सी, शांति निकेतन। कौन सा, शांति निकेतन। ये भी कहाँ पे है, तो ये भी पश्चिम बंगाल के अंदर है, ठीक है। अब तो 42 हो चुकी है। देखो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के क्रिटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिल चुका है और ये चयन सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव प्रतियोगिता 2023 में हुआ है। गाँव के 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आए 795 आवेदनों में से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का सम्मान मिला है। इसके अंदर कितने गांव गए थे, देखो इसके अंदर 795 गांव गए थे और 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसके अंदर शामिल है, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता का उद्देश्य है ऐसे गांवों को सम्मानित करना जो ग्रामीण पर्यटन स्थल का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब चलते हैं हम लास्ट के अंदर क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में देते हैं। देखिए कल के क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दिया होगा, मैं आशा करता हूं। देखिए नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है, तो ये जो सौंप दी है ब्राज़ील को। किसे सौंप दी है, ब्राज़ील। इसका सही आंसर हो जाएगा G20 की मीटिंग सौंपी है किन के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सौंपी गई है। किन के द्वारा सौंपी गई है, नरेंद्र मोदी जी के ये द्वारा सौंपी गई है। किसको, ब्राज़ील को, ठीक है ना। देखिए दोस्तों अब हम चलते हैं आज की क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, सही आंसर आप क्या दोगे, कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है ना। G20 फ्रेमवर्क कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है। देखो ऑप्शन के अंदर छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, कर्नाटक और दिल्ली। ये चारों में से क्या सही आंसर होने वाला है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा है, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको लग रहा है कि यदि हमारे एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो की PDF और क्विज पाना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ।